हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा दिसानायके ने हाल ही में चाइना की यात्रा की और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिससे इंडिया के कंसर्न्स बढ़ गए हैं। जी हाँ, एक डील साइन हुई है जिससे इंडिया के कंसर्न बढ़ना लाजमी है। ऐसा क्या हुआ, चलिए समझते हैं। दरअसल हाल ही में श्रीलंका के प्रेसिडेंट चाइना की यात्रा पर गए हुए हैं। वहाँ पर एक डील साइन की गई है जिसमें $3.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना इनटू श्रीलंका। यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी और इसमें चाइना के ऑयल जायंट सिनोपेक का खासा रोल होगा। जी हाँ, सिनोपेक चाइना की एक ऑयल जायंट है जिसका इसमें स्टेक है और ये वहाँ पर रिफाइनरी काम करेगी। चाइना के इन्वेस्टमेंट को सभी जानते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, ये कैसे डेब्ट ट्रैप क्रिएट करता है और छोटे छोटे देशों को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। आश्चर्य की बात है कि श्रीलंका फिर उसी रास्ते पर जा रहा है। श्रीलंका चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, उसका परिणाम भुगत चुका है। हम्बनटोटा पोर्ट उसने चाइना को दिया और जब वो नहीं चुका पाया चाइनीज़ लोन तो 99 साल के लिए हम्बनटोटा चला गया चाइना के पास। दोबारा से श्रीलंका वही गलती दोहरा रहा है और वापस से चाइना के गोद में बैठना चाहता है। दरअसल हिडन एजेंडा ये है कि इस ऑयल रिफाइनरी का मेन फ़ायदा होगा चाइना को, न कि श्रीलंका को। यहाँ पर सिनोपेक ऑयल रिफाइनरी जो बनवा रहा है उसमें से 20% का कंजम्पशन होगा श्रीलंका में और 80% कंजम्पशन होगा बाहर, यानी कि आउट ऑफ श्रीलंका। इस समय श्रीलंका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है हार्ड अर्न मनी, डॉलर्स की, फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की, क्योंकि श्रीलंका इज़ लैकिंग फॉरेन रिजर्व्स, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होते हैं वो वायबल होते नहीं हैं, वो इकोनॉमिकली फिजिबल होते नहीं हैं, वो मेनली चाइनीज़ इंटरेस्ट सर्व करते हैं, अपने होस्ट नेशन को सर्व वो नहीं करते। इसका ध्यान जरूर देना चाहिए था इस इन्वेस्टमेंट डील को साइन करते समय। खासकर जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति आए हैं उनको जानना चाहिए था कि कैसे कुछ साल पहले श्रीलंका में एक डेब्ट ट्रैप आया जिसके कारण वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ा और श्रीलंका में लोग नाराज़ हो गए थे और कितना डेब्ट ट्रैप हो चुका था। $46 बिलियन का डेब्ट ट्रैप है जिसे श्रीलंका चुकाने में असमर्थ था। श्रीलंका को अभी भारत ने उबारने की कोशिश की है। कुछ महीने पूर्व जब अनुरा दिसानायके इंडिया आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इंडियन इंटरेस्ट को कोई भी नुकसान हो, लेकिन ये सीधे सीधे इंडियन इंटरेस्ट को क्लैश करता है। दरअसल इंडियन ओशन रीजन जाना जाता है चाइना और इंडिया की राइवलरी के लिए। दोनों अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यहाँ काम करते रहते हैं। इंडिया का इंटरेस्ट तो हमेशा से पॉजिटिव रहता है, लेकिन चाइना का इंटरेस्ट लार्जली नेगेटिव, लार्जली चाइना सेंट्रिक होता है, जहाँ पर होस्ट नेशन को ही नुकसान होता है। यहाँ पर इंडिया एक पाइपलाइन बना रहा है, अंडर सी पाइपलाइन बना रहा है, त्रिकोणमाली फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया, जहाँ से फ़ायदा होगा श्रीलंका के वासियों को, उनको पावर जनरेशन का फ़ायदा होगा और उनको गैस और ऑयल का फ़ायदा होगा। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वहाँ पर काम कर रहा है और सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है आफ्टर सीलोन ऑयल कंपनी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स में इंडिया इन्वॉल्व है जो कि पीपल सेंट्रिक हैं, जो कि श्रीलंका सेंट्रिक हैं, जो लार्जली अंत में श्रीलंकन गवर्नमेंट को, श्रीलंकन इकोनॉमी को और श्रीलंकन लोगों को ही फ़ायदा देंगे। वहाँ इंडिया का हिडन इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया कुछ ले जाएगा, कोई चीज़ छुड़ा लेगा, कोई पोर्ट कब्जा लेगा, कोई लीज में ले लेगा, जबकि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हमेशा नुकसानदेह रहते हैं। दरअसल इस वक्त श्रीलंका में ये पोर्ट जो रिफाइनरी बन रही है वो इसलिए बन रही है क्योंकि स्लो डाउन है चाइना में। चाइनीज़ मार्केट सैचुरेट हो चुके हैं। सिनोपेक जो कंपनी है चाइनीज़ कंपनी, वो ये एक्सप्लोर कर रही है और मार्केट, ताकि चाइना के अलावा इंटरनेशनल मार्केट उसे मिले और अपने आप को ग्लोबल कर सके। सऊदी अरब में उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो दूसरे मार्केट तलाश रही है जिसमें श्रीलंका एक है। श्रीलंका लेकिन अगर इसको एग्री करता है, इसमें आगे बढ़ता है, तो इसमें बहुत बड़ी संभावना है कि आगे चल के भी उसे ऐसा कोई डेब्ट ट्रैप झेलना पड़े, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर चाइनीज़ इंटरेस्ट
आए तो, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आए तो, लेकिन अंततः एक डेब्ट ट्रैप बनकर आए और उस देश का इकोनॉमिक नुकसान करके गए, इकोनॉमिक बर्बादी उन्होंने झेली और आज वो तबाह हो चुके हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का मच मूटेड प्लान है कि वो पूरे अक्रॉस द ग्लोब अपना एक एम्पायर खड़ा करेगा, एक चाइना सेंट्रिक इकोनॉमी बनाएगा, उसमें बहुत से छोटे छोटे देश अफ्रीका के, एशिया के आते हैं, जिनमें से अधिकतर इस वक्त डेब्ट ट्रैप झेल रहे हैं। पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्लासिक है। वहाँ पर इकोनॉमिक जो सिस्टम है, इकोनॉमिक जो उसका इंस्पेक्टर है, वो बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर अधिकतर पोर्ट्स, उनके एयरपोर्ट्स, उनके हाईवे सब कर्जे में के कारण चाइना के कब्जे में हैं। तो यदि श्रीलंका को खुद के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक करने हैं, स्टेबल करने हैं और वायबल करने हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर होना होगा जो कि लॉन्ग रन में उसके लिए सही नहीं है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट को फोकस करना होगा जो कि चाइना सेंट्रिक नहीं बल्कि श्रीलंकन सेंट्रिक हो, वहाँ की पीपल सेंट्रिक हो, वहाँ की वेलबींग के लिए काम कर रहे हों। क्योंकि ऐसे बहुत से इन्वेस्टमेंट करता है चाइना जहाँ पर अंततः वो उस देश को कर्ज में लाद देता है और फिर मजबूरन उस देश को कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ता है, फिर चाहे वो उसका पोर्ट हो, उसका एयरपोर्ट हो या कोई और स्ट्रेटेजिक एसेट वहाँ पर मौजूद हो। क्योंकि आज का वो मतलब मॉडर्न समय का वो देश बन चुका है जो कि एक समय यूरोपियन कंट्रीज किया करते थे। तो इसलिए जो ये न्यू कॉलोनियलिज्म चाइना चला रहा है, जिसमें फोकस है लोग देशों के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को चोट पहुंचाना, तो इसमें निसंदेह श्रीलंका को नुकसान होगा। और इसमें इंडिया को भी वरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल को ठीक वही होगा कि चाइनीज़ शिप्स यहाँ आएंगे सर्वे के नाम पर, यहाँ पर वाइटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर चाइनीज़ मिलिट्री के फुटप्रिंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यदि हम अपने नेबरहुड में, स्पेशली साउथ एशियन नेबरहुड में पीस ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं, जिससे छोटे जो देश हैं साउथ एशिया के वो चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप में न फंसें, तो हमें एट अर्लीस्ट काम करना होगा। और यहाँ पर टेस्ट होगा इंडियन डिप्लोमेसी का कि इंडियन डिप्लोमेसी किस हद तक और किस तेज़ी से इन चीज़ों को रिवर्स कर सकती है। हमें फोकस करना होगा कि हम बेटर डील्स श्रीलंका को ऑफ़र करें, जिसमें श्रीलंकन पीपल, श्रीलंकन इकोनॉमी को फ़ायदा हो और इसके साथ साथ इंडिया को भी फ़ायदा हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फ़ायदा हो। क्योंकि चाइनीज़ फुटप्रिंट्स जहाँ जहाँ पड़ेंगे वहाँ वहाँ नुकसान वो करेंगे और वहाँ वहाँ वो ऐसी चीज़ फैलाएंगे जो कि एंटी इंडिया है। वैसे जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, उनके कम्युनिस्ट आउटलुक हैं और ये अलाइन करते हैं चाइना के कोर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। तो ये भी चिंता की बात है कि कहीं सिमिलर आइडियोलॉजी के कारण वो उस तरफ टिल्ट ना हो जाए, जैसे कि इनके पूर्व राष्ट्रपति थे जिनके अनवाइज डिसीजन के कारण श्रीलंका को बहुत नुकसान हुआ और अंततः भारत ने ही उसे उबारा। हम आशा करते हैं कि अब श्रीलंका ऐसे कोई स्टेप नहीं लेगा जिसमें इंडिया को कोई हार्म हो या इंडियन डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को कोई नुकसान हो। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज़ गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। जय हिंद, जय भारत।